सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम जानेंगे कि बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, कैसे फिल किया जाता है, उसकी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक फॉर्म दिखाई दे रहा है। ये फॉर्म एक प्रार्थना पत्र है या उसको आप एप्लीकेशन फॉर्म भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे तहसील का नाम लिखना है, यहाँ पे जिले का नाम लिखना है और जो भी आपका जिला है, जो भी आपकी तहसील है, यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे सेकंड जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आवेदन जब आप करते हो तो यहाँ पर आपको बच्चे का नाम नहीं लिखना है। जन्म होने वाला बच्चा कभी भी आवेदन के लिए अप्लाई नहीं करता है, उसके लिए आवेदन माता या पिता करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको माता या पिता का नाम होना चाहिए। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं प्रार्थी या प्रार्थिया माता या पिता का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है पुत्र या पुत्री। ओके, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं प्रार्थी, जो भी आपका नाम है माता पिता का, को मेरे पुत्र या पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आज्ञा पत्र की आवश्यकता है, जिसका विवरण निम्न अनुसार है। फिर यहाँ पे माता का नाम आपको लिखना है और पिता का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। माता पिता, बच्चे के जो भी माता पिता है उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर जाति लिखना है, फिर निवासी कहाँ पर वो रहते हैं उनका एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है, और जन्मी बच्चे का नाम, जिस बच्चे का जन्म हुआ है, जिस बच्चे के लिए आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है, और जन्म दिनांक आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, आपको यहाँ पे जन्म दिनांक फिल कर देनी है। ओके, और गवाह का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। 2 गवाह यहाँ पे आपके लगेंगे और दोनों गवाह 18 वर्ष से अधिक होने चाहिए, तभी वो मान्य होंगे। ओके, तो यहाँ पे गवाह का नाम आपको लिखना है और फर्स्ट सेकंड दोनों यहाँ पर लिखना है आपको, और जन्मे बच्चे का स्थान घर है या अस्पताल है, हॉस्पिटल है, जो भी है उसका पूर्ण एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने मेरे पुत्र या पुत्री का आज दिनांक, आज की जो डेट है करंट डेट, वो यहाँ पे आपको लिखनी है। ओके, तो मैंने मेरे पुत्र या पुत्री का आज दिनांक, जो भी दिनांक है करंट डेट आपको यहाँ पे लिखनी है, से पूर्व किसी भी स्थान पर रजिस्ट्रार के पास जन्म पंजीकरण की नहीं करवाया है। ओके, अब मुझे जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आज्ञा पत्र जारी करवाने का आदेश फरमाए। ओके, ये आपको अच्छे से फॉर्म को फिल करना है, और यहाँ पे आपका नाम और पता भवदीय, यानी आपका जो आवेदन कर रहा है उसका नाम और पता यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, अब ये सेकंड फॉर्म आपको दिखा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। यहाँ पर आपको आवेदक का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, यानी माता पिता का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। जो भी नाम है, जैसे मोहन है या रोहन है पिता का नाम, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। पुत्र पुत्री पत्नी श्री, यहाँ पे आपके जो पिताजी उनका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद में आपकी जो आयु है, आपकी जो एज है यहाँ पे आपको फिल कर देनी है, और आपका जो वर्तमान पता है आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद में लड़का लड़की से संबंध, अगर आपके जो पुत्र है या पुत्री है उससे आपके क्या संबंध है, पिता है तो पिता, माता है तो माता, यहाँ पे आपको लिख देना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यह है कि श्रीमती माता का नाम, माता का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। जो भी पुत्र या पुत्री है उसकी माता का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिस पुत्र या पुत्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी माता का नाम यहाँ पे लिखना है। यह है कि श्रीमती माता जो भी है उसका नाम यहाँ पे लिख दोगे, और उसके बाद में आप देखोगे आगे लिखा हुआ है कि मैं एक जीवित लड़की या लड़की, लड़का या लड़की जिसका नाम, जिस बच्चे का आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। लिंग लिखना है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, और जन्म तिथि आपको लिखना है। जन्म का स्थान आपको यहाँ पे लिखना है। वार्ड नंबर लिखना है। पिता का नाम आपको लिखना है, और बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता भी यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, और जिस गाँव या शहर में बच्चे को जन्म दिया है उसका पता यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, तो इस प्रकार से आपको एक फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद में आप देखोगे 5वां जो कॉलम दिया हुआ है उसमें आपको आज की जो करंट डेट है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। यह है कि उक्त जन्म का पंजीयन आज दिनांक
जो भी डेट है ये आपको लिख देनी है। से पहले किसी के भी द्वारा मैंने कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रार के पास दर्ज नहीं करवाया है और जन्म का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, ना ही भविष्य में कहीं दर्ज करवाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आपको करंट डेट लिखने के बाद में आप यहाँ पे अंगूठे का निशान या आप अगर साइन करते हो, हस्ताक्षर करते हो तो हस्ताक्षर भी कर सकते हो। ओके, उस प्रकार से ये फॉर्म आपको फिल कर देना है। और फॉर्म फिल करने के बाद में आप देखोगे मैं उपरोक्त यानी कि अब सत्यापन में आपको देखोगे मैं उपरोक्त यहाँ पर आवेदक का नाम होना चाहिए। आवेदक का नाम लिखने के बाद में इस प्रकार से फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर अंगूठे का निशान आपको यहाँ पे लगाना है या हस्ताक्षर भी कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक आदेश पत्र है, ये कार्यालय द्वारा होता है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको कार्यालय जो अधिकारी है वो यहाँ पे मोहर लगा के हस्ताक्षर करके आपको ये रसीद आपको दे देगा। ओके, इस प्रकार से सेकंड फॉर्म आता है। सेकंड फॉर्म में ही आपको एज इट इज भरना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। जैसे कि आपने इस फॉर्म को भरा है, फोटो लगाया है, तो आपको भी इस प्रकार से फोटो लगाकर इस फॉर्म को फिल कर देना है। ओके, तो इस प्रकार से एक नेक्स्ट फॉर्म आता है। नेक्स्ट फॉर्म आएगा शपथ पत्र। ये गवाह के लिए होता है। यहाँ पर गवाह का फोटो होना चाहिए और गवाह का नाम, गवाह के पिता का नाम और उम्र, जाति, एड्रेस, तहसील, जिला यहाँ पे फिल कर देना है। इस प्रकार से जो गवाह है उसका जो एड्रेस है वो भी आपको फिल कर देना है। ओके, फिल करने के बाद में यहाँ पर बच्चे का जिस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अपन बना रहे हैं वो यहाँ पे फिल करना है। बच्चे का नाम और जाति और जिस डेट को बच्चे का जन्म हुआ है वहाँ वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और किस गांव में हुआ है, किस ग्राम में हुआ है, किस शहर में हुआ है, वो भी एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। ओके, इस प्रकार से फिल करने के बाद में जो शपथ ग्रहीता है यानी जो गवाह है उसका यहाँ पर साइन और हस्ताक्षर, जो शपथ ग्रहीता है यानी जो गवाह है उसका हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान यहाँ पे लगाना है। मोबाइल नंबर भी यहाँ पे फिल करना है। ओके, यहाँ पर आप देखोगे सत्यापन में गवाह का नाम आ जाएगा, दिनांक आ जाएगी और जो गवाह है उसके हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। ओके, और इस प्रकार से फॉर्म फिल हो जाएगा। और सेकंड फॉर्म भी इसमें गवाह का ही है, तो ये भी गवाह जो सेकंड गवाह है उसके लिए फॉर्म है ये। तो जो फॉर्म हमने फर्स्ट में भरा है गवाह के लिए, सेम उसी प्रकार से ये फॉर्म भी भरना है। फॉर्म भरने के बाद में आप देखोगे कि एक और फॉर्म आता है। ये फॉर्म कार्यालय द्वारा होता है, ओनली कार्यालय के यूज के लिए होता है, ऑफिशियल यूज होता है। तो ये कार्यालय का जो अधिकारी है वो इस फॉर्म को फिल कर देगा। फॉर्म फिल करने के बाद में इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये सारे फॉर्म फिल हो चुके हैं और इसको अच्छे से क्रॉस चेकिंग करेंगे। क्रॉस चेकिंग करने के बाद में ही फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, मूल निवास होता है, वो कुछ ऑफलाइन दस्तावेज होते हैं वो आपको सबमिट करने होंगे। और 3 से 4 दिन या 5 दिन के अंदर आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो बन जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।